मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 237वीं कक्षा। तीसरा पाठ प्रारंभ हो गया था तीसरे अध्याय का, जिसमें आज चलेगा 10वां सूत्र। कोई प्रश्न? आचार्य, कल उणादयो बहुलम में बहुलम शब्द बनाते समय आतोन उपसर्गे कह बताए थे, इसमें तो क प्रत्यय नहीं है ना बहुलम में। बहुलम में हाँ, ला धातु से करेंगे ना, क्या करेंगे फिर? आतोन उपसर्गे कह कल आप कर्मण्यन से जो कर्मणि का अधिकार चल रहा है कि कर्म उपपद रहते हुए, तो वो तो एक सामान्य सूत्र हो गया, सभी धातुएं ले ली उसने। तो अण प्रत्यय करेंगे तो ला के आकार लोप नहीं हो पाएगा। उसका फिर अपवाद दिया आगे, आतः अनुपसर्गे कहा। उपसर्ग नहीं रखना है हमें, तो उपसर्ग नहीं है, बहु कर्म, कर्म उपपद में है बहुन, बहुन अर्थान, बहुन को ही खोल दिया है। बहुन क्या है कि अर्थान, लेकिन हमें जो प्रत्यय करना है वो बहु उपपद, यानी बहु कर्म उपपद रहते हुए ला धातु से का प्रत्यय हो गया। क्या उलझन आ रही थी इसमें? क में तो ककार अनुबंध है। अच्छा, चलो वो अनुबंध है, इसलिए ही आकार का लोप हो पाया है। और भविष्यति गम्यादयः में गम्यादयः एक ही स्थान पर तो गम्यादय नहीं है ना, जो जैसा अन्य गण पढ़ते हैं। नहीं, गमी एक शब्द बोल करके आदि बोल दिया है। इस प्रकार के जो शब्द हैं, तो गम्यादि कोई ऐसा गण नहीं है जो धातु, उसमें गण पाठ में इसको गण को देखेंगे। आदि शब्द यहाँ पर प्रकारवाचक के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे गमी आदि, तो उसमें फिर गिनती करा भी दे तो कोई बात नहीं, प्रतीक के रूप में कुछ गिनती करा भी दी जाती है, लेकिन सूत्र तो व्यापक ही रहेगा कि भविष्य काल में भी ये शब्द सिद्ध हो जाते हैं। नहीं तो वर्तमान का अधिकार चल रहा था उणादेव बहुलम में, तो वर्तमान में ही हो पाते फिर सारे, इसलिए भविष्य में कह दिया गया है। तो एक शब्द बोल करके आदि बोल दिया उसमें। जैसे मैंने बताया था कल कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ के हम वर्तमान अर्थ ले ही नहीं पाएंगे, जैसे आगामी बोला गया था। या भावी शब्द बहुत प्रसिद्ध है। अब भावी का अर्थ होने वाला, तो जो हो रहा है उसको भावी नहीं बोलते हैं, जो होने वाला होता है आगे के लिए, वहीं पर भावी शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे ही आगामी, तो कुछ तो लोक में ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं भविष्य काल अर्थ में। जहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ पर भी सूत्र कह रहा है कि भविष्य काल में हम कर सकते हैं। तो आगे सूत्र जो आ रहा है ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, दोनों हैं, 10 और 11। सूत्र है तुमोन्नुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमोन्नुलो प्रथमा द्विवचनांतम, क्रियायाम सप्तम एक वचनांतम, क्रियार्थायाम सप्तम एक वचनांतम। तत्पूर्वपदम सप्तमी स्थम, ये पीछे बताया ये है कि जहाँ पर सप्तम्यंत कोई पद आता है सामान्य रूप से, तो उसकी उपपद संज्ञा होती है। अब यहाँ भी 2 सप्तम्यंत पद हैं, क्रियायाम और क्रियार्थायाम।
लेकिन दो होने पर भी इसमें एक विशेषण है और एक विशेष्य है। तो विशेषण से कोई संबंध नहीं होता है, विशेषण तो विशेष्य के लिए है। तो अगर हम कहें तो यही कहा जाएगा कि एक ही है यहाँ पर सप्तम यंत्र वास्तव में। वो कौन सा है? क्रियायाम। बस यही है, इसी का नाम होगा उपपद, क्रियार्थायाम का नहीं, क्योंकि वो तो क्रियायाम का विशेषण है ना। तो क्रियार्थ में फिर बहुव्रीहि समास करेंगे। अब बहुव्रीहि समास करने के लिए जब अर्थ शब्द के साथ में समास करते हैं तो चतुर्थ्यंत का प्रयोग करके कर लेते हैं कि इसके लिए, है ना, इसके लिए। तो ये किस लिए है भाई? क्या तात्पर्य है इसका कि इसके लिए है? इसके लिए है कह करके हम अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या लेते हैं? प्रयोजन। तो क्रियायै इयम्, ये जो दूसरी क्रिया है ये कैसी है? क्रियायै इयम्, ये क्रिया के लिए है। तो किसी अन्य क्रिया के लिए कहलाएगी फिर वो, क्योंकि एक तो वो स्वयं क्रिया हो गई और वह स्वयं क्रिया कैसी है? कि क्रियायै। तो स्वयं ही अर्थ निकलेगा कि किसी अन्य क्रिया के लिए। तो इयम अर्थात इदम अर्थ में, इदम को कहने के लिए, खोलने के लिए अर्थ शब्द को ले आए। विग्रह तो ऐसे ही किया, क्रियायै इयम। तो इयम का तात्पर्य क्या निकला इदम का? वो अर्थ शब्द ने बोल दिया। तो अर्थ शब्द के साथ में क्रिया शब्द का चतुर्थी समास हो गया। तो क्रियायै इयम क्रियार्थ। यहाँ बहुरी तो नहीं किया है इन्होंने, तत्पुरुष ही किया है। तो क्रियायै इयम क्रियार्थ। अब क्रिया के लिए क्रिया, ठीक है ना, क्रिया के लिए क्रिया। तो क्रिया के लिए क्रिया वो तो हो गई क्रियार्थ, और जिस क्रिया के लिए है वो क्रियायाम सूत्र में अलग से शब्द आ रहा है। तो इस तरह से क्रियार्थ क्रिया यानी क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे, उपपदे का संबंध जोड़ेंगे क्रियायाम के साथ में। क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे धातु हो भविष्यति काले तुमुन णुलौ प्रत्ययो भवतः। तुमुन और णुल दो प्रत्यय यहाँ पर कहे जा रहे हैं। अब दो प्रत्यय कहे जा रहे हैं तो प्रश्न ये भी उठता है कि आपको यहाँ पर ये आवश्यकता ही क्यों पड़ी कहने की, अर्थात अणुवल प्रत्यय की। प्रश्न उठेगा अणुवल में, क्योंकि अणुवल पीछे कह भी तो दिया है ना, सामान्य रूप से अणुवल त्रिचौ सूत्र में अणुवल बोल ही दिया, और वहाँ एक बहुत व्यापक अर्थ ले लिया है कि किसी भी धातु से किसी भी अवस्था में, क्योंकि वहाँ कोई बंधन तो है नहीं कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होगी तो नहीं करेगा, वो तो कर ही देगा कहीं पर भी। तो आप केवल यहाँ पर तुमुन करते, अणुवल की तो कोई आवश्यकता नहीं बनती है कहने के लिए। तो इस तरह से यहाँ जब ये अणुवल भी कहा गया है दोबारा, तो अब एक ज्ञापन यहाँ और निकलता है, ठीक है ना। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि अणुवल इसलिए भी कहा है कि अणुवल त्रिचौ सूत्र ने जो अणुवल कहा है उसका ये अपवाद बन जाएगा। कौन? क्योंकि ये भविष्यत काल में कर रहा है ना ये सूत्र, तुम क्रियायाम क्रियार्थायाम, और भविष्यत काल में लिट लकार किया गया है। भविष्यत काल में, सामान्य भविष्यत काल में लिट लकार का विधान है। तो लिट और अणुवल अब भविष्यत काल में दोनों की जब प्राप्ति होगी तो कौन सा होना चाहिए? लिट ही होगा, ठीक है ना। और वासरूप स्त्रियाम, वासरूप स्त्रियाम बाधक बनेगा नहीं बनेगा? असरूप है ये भाई, लिट और अणुवल समान रूप तो है नहीं दोनों का। तो कौन किसका अपवाद बन जाएगा? लिट अणुवल का अपवाद बन जाएगा भविष्यत काल में। अन्य काल में अणुवल होता रहेगा। तो अणुवल तो नहीं हो पाया ना, अणुवल को लिट रोक लेगा। तो अणुवल ग्रहण जब निरर्थक हो जाता है इस सूत्र में, तो जैसे पीछे बताया था मैंने तच्छीलादि प्रकरण में, वहां ज्ञापन से क्या पता लगाया था कि वासरूप विधि होती ही नहीं। ऐसे ही वासरूप विधि यहां भी नहीं होती।
यहां भी का तात्पर्य क्रियार्थ क्रिया में, क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर वासरू विधि नहीं होती। ये इसी अणुवल ग्रहण से ज्ञापन निकला है, नहीं तो अणुवल ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। अगर वासरू विधि से हम कर लें यहां पर तो वो अपवाद बनेगा ना उसका। और यहां पर जब ज्ञापन निकाला हमने कि वासरू विधि नहीं होती, तो अब क्या होगा? तो अब ये होगा, लाभ क्या हुआ उससे ये देखेंगे। अब जैसे वासरू विधि नहीं होती, ये तो ज्ञापन से निकला। अब वासरू विधि न होने से ये जो है अणुवल, ठीक है ना, ये एक नया विधान हो गया यहां पर, किसमें? क्रियार्थ क्रिया में। और दूसरा जो त्रिच प्राप्त हो रहा था, क्योंकि अणुवल और त्रिच दो प्रत्यय है ना वहां पर, तो त्रिच भी तो कर सकते थे, अणुवल और त्रिच दोनों हो जाते। प्रश्न ये था ना कि आपने अणुवल क्यों किया? अणुवल तो पीछे कह दिया गया है, तो पीछे त्रिच भी तो कहा है। लेकिन जब ये ज्ञापन निकाल दिया कि वासरू विधि यहां पर होती ही नहीं, नित्य ही बाधक बन जाएगा, तो अब जो त्रिच है वो भी नहीं होगा। अणुवल तो यहां कर ही दिया, अणुवल यहां कर दिया और त्रिच नहीं होगा क्रियार्थ क्रिया होने पर। जैसे हम यहाँ वाक्य बनाते हैं कि भोक्तुम व्रजति, तो यहाँ पर भोक्ता व्रजति नहीं कह सकते। अब खाने के लिए इस अर्थ में भोक्ता व्रजति, यानी कि खाएगा इसलिए जा रहा है, इस अर्थ को बताने के लिए भोक्तुम व्रजति तो बना लिया, लेकिन भोक्ता व्रजति नहीं बनेगा ना, कर्ता व्रजति नहीं बनेगा, विक्षिपः व्रजति नहीं बनेगा। जो एगुपथ ज्यां प्रिय किरा कह, केवल केवल तो मनोलमल की बात नहीं है, मूल त्रिचौ की ही बात नहीं है, आगे और भी तो प्रत्यय है ना, एगुपथ ज्यां प्रिय किरा कह का प्रत्यय भी कहा गया है, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से निष्कर्ष ये निकला कि इस क्रियार्थ क्रिया वाले प्रकरण में भी वासुर विधि नहीं होती है। वासुर विधि नहीं होती है से क्या अर्थ निकलता है? बाधक नहीं बनते हैं। तो क्या होता है फिर? बाधक बन जाते हैं। बाधक नहीं होता है, बाधक बन जाता है। पहले बुद्धि मत लाओ, ये अर्थ क्या हुआ इसका? देखो, वासुरूप श्रीयाम क्या करता है? जो प्रत्यय समान रूप वाले नहीं हैं, जैसे अणुवुल और लिट, त्रिच भी ले लो साथ में, अणुवुल त्रिच लिट, ये समान रूप वाले नहीं है ना। अणुवुल त्रिच को एक श्रेणी में रखो, अणुवुल त्रिचौ सूत्र को, और लिट यहां कहा जा रहा है भविष्यत काल में। और यदि हम ये माने कि असरूप प्रत्यय यानी कि वासुर विधि होती है, ये पक्ष ले लो पहले। तो वासुर विधि होती है तो क्या तात्पर्य होगा यहाँ पर कि लिट लकार लिट शेषेच से आपने किया, और उधर असरूप है ये अणुबल त्रिच, और इधर लिट, तो आपने लिट कर लिया, ठीक है, लेकिन विकल्प से बाधक बनेगा ना फिर ये वासुर विधि मानेंगे तो। असरूप प्रत्यय विकल्प से अपवाद होते हैं, नित्य अपवाद नहीं होते, यही तात्पर्य है। तो विकल्प से अपवाद होते हैं तो अणुबल त्रिच भी हो जाएंगे और लिट भी हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया नहीं तो सूत्र निरर्थक हुआ। सूत्र निरर्थक का तात्पर्य अणुबल कहना, तुम उन कह दो आप केवल, अणुबल कहना निरर्थक हो गया। फिर सार्थक कैसे बने? तो ज्ञापन निकलेगा ना कि यहाँ वासरू विधि नहीं होती। अब इसका तात्पर्य बोलो क्या हुआ? ये विकल्प से बाधक नहीं बनेंगे। फिर कैसे बनेंगे? नित्य बाधक बनेंगे। तो धीरे क्यों बोल रही है? डर लग रहा है बोलने में। नित्य ही बाधक बनेंगे ना। अब नित्य बाधक बनेंगे तो लिट लकार नहीं होगा, फिर अणुवुल और त्रिच ये दो हो जाएंगे, ठीक है ना, लिट लकार नहीं होगा। तो जैसे यहां पर बोला हमने भोक्तुम व्रजति, या भोजको व्रजति, तो लिट नहीं होगा, ठीक है ना। अब लिट नहीं होगा तो उस अवस्था में अणुवुल भी होगा। अणुवुल तो यहाँ पर करना था हमें, ठीक है ना। भोजकः की बात हो रही है, भोक्तुम की छोड़ो अभी। भोजकः व्रजति तो बन जाएगा, लेकिन भोक्ता व्रजति भी तो प्राप्त होगा। त्रिच को कैसे रोकेंगे फिर हम?
वो भी प्राप्त होने लगेगा। अब जब कहा कि नहीं नहीं यहाँ वासुर विधि नहीं होगी, तो अब यहाँ पर जब होगी ही नहीं वासुर विधि, नित्य ही बाधक बनेंगे, तो लिट नित्य बाधक बन जाएगा। अगर यहाँ अणुबुल न कहें, तुमुन कह दें केवल, तो अणुबुल तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अणुबुल का बाधक लिट लकार नित्य बनेगा अपवाद। फिर अब समझ आ गया? नहीं, वासुर विधि तो होती नहीं, नित्य बाधक बनेगा। तो नित्य बाधक बनेगा तो अणुबुल का कहीं भी प्रयोग नहीं हो पाएगा इस अर्थ में भविष्यत काल में। अब सूत्र की बड़ी आवश्यकता है कि आपको अणुबुल भी कहना पड़ेगा। तो अणुबुल का विधान कर दिया। अब उससे अतिरिक्त लाभ, क्योंकि ज्ञापन से हमेशा ध्यान रखना दो लाभ हुआ करते हैं। एक तो उसी सूत्र में सफलता मिल जाती है, उसको कहना सार्थक हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव किसी अन्य स्थान पर भी पड़ता है। तो अन्य प्रभाव क्या पड़ा कि अब त्रिच भी नहीं होगा। नहीं तो त्रिच की और अणुबुल की दोनों की प्राप्ति हो रही थी। तो ये तात्पर्य है इसका। तो अर्थ बन जाएगा क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे धातु भविष्यति काले तुमुनलौ प्रत्ययो भवतः। तो दोनों प्रत्यय हो जाएंगे और भविष्यत काल में होंगे। तो अर्थ खोलने के लिए क्या कहा जाएगा? भोक्तुम वृत्ति का अर्थ खोलना है तो क्या कहा जाएगा? भोक्ष्यते इति व्रजति। क्यों जा रहा है? खाएगा इसलिए जा रहा है। तो भोक्तुम व्रजति, ठीक यही अर्थ भोजको व्रजति का होगा। अब अणुबुल त्रिचौ से जो अणुबुल करेंगे, अब वहां पर भोजको व्रजति, वहां पर खाएगा इसलिए जा रहा है नहीं कहा जाएगा। भाई कौन जा रहा है? ये कि भोजक जा रहा है, भोजको व्रजति। तो तात्पर्य है कि ये खाता बहुत है लेकिन जा रहा है किसी और काम से। यहाँ क्या है? खाएगा इसलिए जा रहा है, उसी क्रिया को करना है उसको। ये अंतर हो जाएगा, उस भोजक हम है और इस भोजक हम है। क्योंकि वहां पर वो भोजक वो सामान्य अर्थ में बनेगा, फिर भविष्य काल में नहीं। वो तो बस ये खाने वाला व्यक्ति इस समय जा रहा है, खा चुका या कुछ भी किया उसने, उससे तात्पर्य नहीं है। केवल उसका एक संज्ञा के रूप में बोल दिया है कि कौन जा रहा है? अरे वो है, वो खाने वाला, रोज खाने आता है, वो जा रहा है इस समय, अभी कहीं जा रहा है सामान लेने, अपना कुछ भी करने, किसी से मिलने, इस तरह से। तो ये व्यवहार में हम देखते हैं भाषा में, तो अणुबुल का प्रयोग तो कम मिलता है, तुमुन का तो भरा पड़ा है पूरा। तुमुन तो बहुत व्यापक छाया हुआ है प्रत्यय। अनुवाद की पुस्तकों में भी देखा होगा तुमने, अणुबुल का उदाहरण नहीं देंगे, तुमुन का मिल जाएगा। एक स्वतंत्र प्रत्यय के रूप में तुमुन प्रत्यांत भरमार है, और अव्यय बन जाते हैं वो। कृण्मचंत सूत्र है ही अव्यय संज्ञा करने वाला। सिद्धियां तो आ चुकी हैं कई बार इस प्रकार की। अब इसी के साथ में एक सूत्र और जोड़ा गया, बाकी सारी चीजें ज्यों की त्यों रहेंगी। क्रियार्थ क्रिया वाला विषय वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो अगला सूत्र आया। अब क्योंकि जैसे यहाँ पर अणुबुल का प्रयोग कम होता है, तुमुन का अधिक होता है, लेकिन अगला जो सूत्र है वहां तो भाववाचक प्रत्यय कहे जा रहे हैं, उनका भी प्रयोग बहुत होता है। तो हम तीनों को यदि मिलाएं कि तुमुन, अणुबुल और भाववाचक, इनमें तुमुन और भाववाचक ये दो बाहुल्य से प्रयोग में आते हैं। अणुबुल कम मिलेगा, कहीं कहीं पर उपलब्ध होगा ये। वो कारण इसलिए भी है क्योंकि अणुबुल एक सामान्य अर्थ में भी कहा गया है। तो जहां दो अवस्थाओं में प्रत्यय मिलता है तो वहां पर फिर उसका प्रचलन कम होने लगता है, क्योंकि स्पष्टता नहीं रहती ना अर्थ की। लेकिन तुमुन तो और कहीं कहा नहीं गया है, वो यहीं कहा गया है क्रियार्थ क्रिया अर्थ में जो है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक मिलता है। तो भाववचना प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। यहाँ पर जो वचन शब्द है ये नपुंसक में या भाव में नहीं, ये करेंगे कर्ता में। कर्ता में लुट प्रत्यय होता है कहीं नहीं होता है? कौन करता है?
ऊपर से बहुलम की अनुवृत्ति आती है। तो ऊपर से क्या आती है? उसी में नहीं घुसा हुआ है कृत्य ल्युटो बहुलम? अनुवृत्ति कहाँ ले जानी है? उसी में है ल्युट। ऊपर से नीचे से कहाँ देखना है? उसी के अंदर है, वो तो ल्युट से बैठा हुआ है। कृत्य ल्युटो बहुलम बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। और ये जो है ल्युट च, यहाँ कह सकते हैं ऊपर से भावे की अनुवृत्ति है। नपुंसके भावे इक्तः ल्युट च, ये है। और कृत्य लुटो बहुलम, ये तो अलग बहुल कह ही दिया, वहां पर लुट भी कह दिया और कृत्य प्रत्यय भी सारे आ गए। अब बहुल कहने से कहीं किसी अर्थ में भी कर लो। तो कर्ता में कर लिया हमने कि ब्रुवंती द्विवचना है, बहुवचन में बोलना है तो कि जो कहते हैं वो कहलाते हैं वचन, कर्ता में हो गया। यद्यपि इन्होंने जो दिया है ये आवश्यकता नहीं थी इसको कहने की, इसको शोधन कर लेना इसका। इन्होंने लिखा है कि निपातनात् कर्तरि ल्युट, कि सूत्र में भाव वचन पाणिनि ने पढ़ा है तो निपातन से कर्ता में ल्युट। तो निपातन से कर्ता में ल्युट, निपातन से ये तो सिद्ध नहीं हो रहा है ना कि कर्ता में ल्युट, निपातन से शब्द बन गया है केवल। भाव वचन पुल्लिंग मान लेंगे, ठीक है हम, तो पुल्लिंग मान करके भी ये सिद्ध नहीं होता है कि कर्ता में हुआ है। किसी अन्य कारक में बना करके भी तो पुल्लिंग बना सकते हैं शब्द को। वो ये कहे कि ल्युट्च सूत्र से नहीं हुआ है ये, तो ल्युट्च सूत्र से नहीं हुआ है क्योंकि ल्युट्च से करेंगे तो नपुंसके की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, तो बनेगा भाव वचनानी, बहुवचन बनाएंगे भी तो। लेकिन भाव में है, भावे भी साथ में आ रहा है, नपुंसके भावे तह ल्युट च, तो भाव में बहुवचन का कोई प्रयोजन होता नहीं है। होता है? भाव में धात्वर्थ ही तो कहना है, उसका क्या उसका बाहुल्य क्या होगा? वो गिनती की जाएगी उसमें कि एक धात्वर्थ, दो धात्वर्थ, तीन धात्वर्थ, कि क्या कर रहे हैं कि पठना नहीं करोमी, भोजनानी करोमी। तो भाव है कि एक वचन में ही काम चल जाता है। तो बहुवचन कहने मात्र से ही सिद्ध नहीं, इसलिए निपातन न कह करके सीधा ही कहना चाहिए कृत्य लुटो बहुलम, सूत्र तैयार बैठा हुआ है। तो वो यहाँ लिख लो, कृत्य लुटो बहुलम से ही कर्ता में हो जाएगा। तो वचन हमने बना लिया, ब्रुवंती इति वचनः। अब यहाँ पर भाव के साथ में समास कर लेंगे इसका, कि जो कहते हैं, जिनको हम वचन कह रहे हैं, वो भाव के वचन हैं, क्रिया के अर्थ को कहने वाले वचन वो हैं। तो भावस्य वचना भाव वचना। अब अर्थ बन जाएगा कि क्रिया अर्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति भाव वचना प्रत्यया। अब ये आगे कहे जाएंगे सारे, भावे के अधिकार से प्रारंभ हो जाएगा। तो भाव वचना प्रत्यया भवन्ति। अब भावे के अधिकार में ध्यान आते ही सीधा हमारा ध्यान जाता है घय प्रत्यय पर। तो ये ध्यान रखना कि भाव में और भी प्रत्यय हैं बहुत से, केवल घय की ही बात नहीं है, वो तो ज़्यादा व्यापक है घय, इसलिए उसी पर ध्यान जाता है प्रायः करके। अब अर्थ ज्यों का तो वैसा ही रखेंगे, जैसे हमने भोक्तुम व्रजति को खोला था कि भोक्ष्यते इति व्रजति, ऐसे ही यहाँ पर पाकाय व्रजति। अब पाकाय व्रजति को हम दो प्रकार से खोल सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रत्यय पीछे कर भी आए तुमन, तो पक्तुम व्रजति इति पाकाय व्रजति, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा, जैसे वहां पर विग्रह किया था भोक्ष्यते इति व्रजति, यहां भी कह सकते हैं पक्ष्यति इति व्रजति। पकाएगा इसलिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पाक शब्द एक अलग से जैसे बनता है, तो वहां पर चतुर्थी व्यक्ति भी यहाँ साथ में आ रही है, क्योंकि पाणिनि ने व्यक्ति के प्रकरण में इसका एक अलग सूत्र बनाया है। कौन सा? तुमर्थाच भाववचनात्। तो इस सूत्र के साथ है ये सूत्र अवश्य जुड़ जाता है। जैसे हम लोग संधि प्रकरण बोलते हैं ना कि हशीच यदि लगाएंगे हम सूत्र, हशीच सूत्र जहां कहीं भी लगेगा वहां पर कौन सा ऐसा सूत्र है दूसरा जो अनिवार्य लगेगा? एंगः पदान्तादपि। कहाँ पहुंच गई?
हशीचे बोल रहा हूँ, अतुर्वणी तथा नहीं बोल रहा। आद्गुणः। गुणः अवश्य लगेगा। ठीक है, ऐसे ही भाववचनाश्च सूत्र जहां लगेगा वहां पर तुमर्थात् से भाववचनः। भाववचनात् अवश्य लगेगा, अनिवार्य है ये। अब तुमर्थात वहां कह दिया गया, स्पष्ट कर दिया है कि भाववचन भी कौन से लेने हैं आपको, कि जो तुमुन प्रत्यय के अर्थ में है। और तुमुन प्रत्यय का अर्थ कौन सा कहलाता है, प्रसिद्ध है ये क्रियार्थ क्रिया, इसे कहते हैं तुमुन का अर्थ। तो यही सूत्र आएगा फिर भाववचनाश्च। तो तुमर्थाच भाववचनात् सूत्र भाववचनाश्च को ही ले रहा है, उससे हो जाती है चतुर्थी। अब चतुर्थी का अर्थ हम करते हैं प्राय करके के लिए हिंदी में, तो पाक के लिए जाता है, ऐसे हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन संस्कृत में भी यदि खोलना होगा पूरा, तो सूत्र के अर्थ के अनुसार ही खोलेंगे कि क्रियार्थ क्रिया। तो पक्ष्यते, पक्ष्यति इति व्रजति, या पक्षते भी कह सकते हैं, क्योंकि हम आत्मनेपदी बोल सकते हैं, अपने लिए पकाएगा यदि, तो ये व्यक्ति अपने लिए पकाएगा इसलिए जा रहा है। तो ये तो हो गया घय प्रत्यय वाला, घय प्रत्यय का उदाहरण हो गया, भाव में हुआ है ये। ऐसे ही स्त्रियां मिक्तिन सूत्र भी भावे के अधिकार में है, क्योंकि भावे का अधिकार बहुत बड़ा है, लगभग 100 सूत्रों तक है उसका अधिकार। जहां भावे आएगा वहां से आगे लगभग बोला है मैंने 100 के आसपास सूत्र होंगे जहां तक उसका अधिकार जाता है। तो वहां पर इक्तिन प्रत्यय भी है। तो इक्तिन प्रत्यय किया गया तो भूति शब्द बना, भू धातु से। एक थोड़ा सा अंतर यहां आ जाता है कि जैसे पीछे हमने तुमुन और मुल किया है, तो पक्तुम व्रजति और पाकाय व्रजति, इन दोनों में कोई अर्थ में अंतर नहीं आता है। पकाने के लिए जाता है, पाक करने के लिए जाता है, कोई भी अंतर नहीं है अर्थ में। लेकिन जरा भूतय व्रजति में करना, दूसरा बोलो तुमुन करके। भवितुम अर्हति। तो अर्थ जरा दोनों का एक जैसा लग रहा है कुछ? एक का लग रहा है अर्थ होने के लिए जाता है, भवितुम व्रजति। और भूति शब्द भाव में बना है, लेकिन फिर भी एक विशेष अर्थ को कहता है। अब ये समृद्धि आदि होती है ना, भूति ऐश्वर्य को बोलते हैं, समृद्धि को बोलते हैं। तो समृद्धि के लिए जाता है ना, समृद्धि प्राप्त करेगा इसलिए जा रहा है। थोड़ा सा अंतर आ गया ना। तो देखो शब्द भेद है तो अर्थ भेद कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये सिद्धांत है भाषा में, विशेष करके वैदिक दृष्टि से ये सिद्धांत लागू होता है कि पूरी भाषा में, पूरे संस्कृत साहित्य में पूर्ण रूप से दो समानार्थक शब्द रह ही नहीं सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं होती है। तो एक ही अर्थ, बिल्कुल समान अर्थ, लेश मात्र भी अंतर न हो। भले ही कहा जाता है कि वेदों में 101 जल के नाम हैं, 57 नाम वेदवाणी के हैं, ये सब बातें जो कही जाती हैं, और हम क्या कह देते हैं गर्व से कि ये सब कैसे हैं, पर्यायवाची। गलत है ये। तो ठीक है कि सामान्य रूप से हम बात समझ लेते हैं, ये पदार्थ एक ही है। पदार्थ तो कह सकते हैं एक ही है, कि जल एक ही पदार्थ है, लेकिन प्रत्येक शब्द अलग अलग धर्म या गुण को कहने वाला होता है। एक ही गुण, एक ही धर्म, बिल्कुल वही ज्यों का त्यों, तो आवश्यकता ही क्या है दो शब्दों की? फिर शब्द भेद है तो अर्थ भेद है, ये सिद्धांत याद रखना सदा। अब यहां पर भी जब तुमुन किया गया, इधर घय प्रत्यय किया गया या क्तिन किया गया, तो कुछ न कुछ थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है। ऐसे ही देखो पुष्टाई में भी नहीं घटा पाओगे, पोषितुम व्रजति, पुष्ट करने के लिए। और यहां हम यूं भी कह सकते हैं कि स्वयं पुष्ट होने के लिए, पुष्टि, पुष्टि प्राप्त करने के लिए, या किसी और को पुष्ट करने के लिए, किसी प्रकार से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है। तो ये भी एक तीन प्रत्यांत हो गया। तो ये सारे भाववाचक प्रत्यय हम क्रियार्थ क्रिया में भी
प्रयोग कर सकते हैं। अब पीछे क्योंकि तुमुन और उणुवुल का ही विधान किया गया था, और यहाँ भाववचनाष्ट अलग सूत्र बनाना पड़ा है। ये यहाँ भी एक प्रश्न, जैसे कोई कहे कि इस सूत्र की भी आवश्यकता क्या रही। तो जैसे पीछे मैंने कहा था कि ज्ञापन निकाला था ना हमने कि वासरूप विधि नहीं होती है, अगर ये ज्ञापन न निकलता तो ये सूत्र भी निरर्थक हो जाता फिर, ठीक है ना, क्योंकि भाववाचक प्रत्यय तो सामान्य रूप से कही ही दिए गए हैं, उसमें कोई काल का तो वो है नहीं विधान, वो तो तीनों काल में होते हैं, तो भविष्य काल में भी हो जाएंगे वही। लेकिन जब वासुरु विधि नहीं होती है, नित्य ही बाधक बनते हैं, जब ये एक बात हमें पता लग चुकी, तो उस अवस्था में क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर केवल तुमुन और अनुगुल, बस यही तो हो पाएंगे, यही हो पाएंगे बस। भाववाचक तो एक सामान्य अर्थ में ही कहे जाएंगे फिर। भविष्य काल में क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर केवल तुमुन और अनुगुल, लेकिन हमें अब वो भी कहना है, क्योंकि नित्य बाधक बनेंगे, ये तो बात पता लग ही गई, तो इसलिए फिर इनकी आवश्यकता पड़ जाती है। अब एक प्रत्यय इसमें और जोड़ा जा रहा है लेकिन उसमें थोड़ी सी शर्त भी साथ में लगा दी गई है। तो अगला सूत्र है अण कर्मणि च। अण प्रथमैक वचनांतम, कर्मणि सप्तम एक वचनांतम, च व्यपदम। सूत्र में चकार भी जोड़ा गया है, और चकार पिछले सूत्र में भी आया था, है ना, वहां पर भी चकार है, तो अपवाद न बन जाए इसलिए, यानी कि तुमुल भी होते हैं और भाववाचक प्रत्यय भी होते हैं, भी अर्थ में आ जाएगा वो। यहां पर जो चकार जोड़ा गया है ये फिर संयोग के लिए है। संयोग का तात्पर्य दोनों बातें एक साथ लेनी है हमें, ऐसा न हो कि कर्मणि को अलग कर दें हम और क्रियार्थ क्रिया को अलग कर दें। यानी क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर अब दो प्रकार के अर्थ बन जाएंगे ना, अगर हम कर्मणि को अलग कर दें तो कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर अण प्रत्यय होता है धातु से, और कर्म उपपद रहने पर भी अण प्रत्यय होता है, ये हो जाएगा नहीं फिर। लेकिन च जोड़ दिया है तो च का अर्थ यहाँ व्याख्याकार करते हैं संयोग, दोनों को एक साथ लेना है हमें, कि जिस क्रिया के उपपद को हम लेंगे यहाँ पर, जो क्रियार्थ क्रिया होगी वो तो होनी ही है, लेकिन कर्म और जुड़ेगा उसमें उपपद में। अब उपपद में फिर दो चीजें हो गई ना, एक तो क्रियार्थ क्रिया और एक कर्म, तब होगा अण प्रत्यय। तो सूत्र का अर्थ बनेगा क्रियार्थायाम क्रियायाम कर्मणि च उपपदे धातु भविष्यति काले अण प्रत्ययो भवति। जैसे कांड लाभ, तो कांड लाभ में कांड शब्द को अलग कर दो, ये तो हो गया कर्म, और लू धातु जो यहां पर आ रही है ये क्रियार्थ क्रिया हो गई। गमन क्यों कर रहा है ये, कि लवितुम या लविष्यति, काटेगा, कांडम लविष्यति इति कांड लाभो भृजति। तो कांड कर्म उपपद रहते हुए लू धातु से अण प्रत्यय इसी सूत्र से हुआ भविष्यत काल में, क्रियार्थ क्रिया उपपद होने के कारण से। तो कांड लाभ, क्योंकि ये सूत्र यदि नहीं होता, यदि इसको नहीं बनाया जाएगा, तो उस अवस्था में कर्म उपपद रहते हुए हम केवल कर्मण्यन सूत्र से ही करेंगे वहां पर, और वो सामान्य अर्थम बनेगा फिर वो। तो कांड लाभ व्रजति का सीधा सा अर्थ होगा कि कांड को काटने वाला व्यक्ति जा रहा है। जा किस लिए रहा है, कोई भी प्रयोजन हो सकता है जाने का, जैसे पीछे बताया था मैंने। यहां पर एक ही प्रयोजन है, काटने के लिए ही जा रहा है वो, तभी तो क्रियार्थ क्रिया बनेगी। तो कांड लाभ व्रजति। ऐसे ही गोदाय, तो गोदाया में भी गाम दातुम व्रजति, गाय को देने के लिए जा रहा है। अब दा धातु से करेंगे अणुबल तो युकागम भी हो जाएगा, वो अण प्रत्यय, अण प्रत्यय करेंगे तो युकागम भी हो जाएगा। ऐसे ही अश्वम दातुम
व्रजति। इन्होंने ज़्यादा खोले नहीं है इन अर्थों को, लिख लेना कहीं लिखना हो तो, कि विग्रह यदि करना हो तो इस प्रकार से करेंगे। तो ये जो हमने देखे अभी 3 सूत्र, बस यहीं पर है ये क्रियार्थ क्रिया वाला विषय। लेकिन अगले सूत्र में लेते तो हैं साथ में, लेकिन उसमें शेष और बोल दिया है। इन 3 में केवल यही विषय रहेगा, क्रियार्थ क्रिया। आगे शेष और साथ में बोल दिया, शेष कहेंगे तो क्रियार्थ क्रिया हट जाएगी उस अवस्था में। तो लिट प्रथमैकवचनांतम शेषे सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम। तो शेष का अर्थ लेंगे कि केवल बस भविष्यत काल ही लेना है और कुछ नहीं। आपने जो और बातें जोड़ी हैं वो हटा दो सारी, और वो सारी हटेंगी तो बन जाएगा शेष, क्रियार्थ क्रिया से भिन्न अवस्था। तो भिन्न अवस्था कौन सी है? मात्र केवल भविष्यत काल ही रह गया बस। अब च यहाँ भी आ रहा है तो च से फिर वो भी ले लिया पीछे से कि क्रियार्थ क्रिया उपद होगी तब भी, दोनों अवस्थाओं में। तो शेषे अर्थात केवले भविष्यति काले, चकारात क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे, भविष्यति काले धातो लिड प्रत्ययो भवति। अब पहले इन्होंने शेष का उदाहरण दे दिया है, तो शेष में तो हम क्रियार्थ क्रिया लाएंगे ही नहीं, सीधा हो गया करिष्यति हरिष्यति। अब करिष्यति हरिष्यति में ये अर्थ नहीं है कि कुछ और भी करना है, बस करेगा हरेगा। लेकिन जब क्रियार्थ क्रिया लेंगे तो साथ में एक क्रिया और बोली जाएगी फिर। तो करिष्यामि इति व्रजति, जो क्रियार्थ क्रिया है उससे हुआ है ये लिट लकार, यानी करिष्यामि। व्रजन क्रिया क्यों हो रही है? करने के लिए। तो करिष्यामि इति व्रजति, अर्थात मैं करूंगा, ऐसी इसके अंदर भावना है, इसलिए ये जा रहा है। ये बोलने वाला कौन है? वाक्य कौन बोल रहा है? कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए जो जा रहा है। तो जाने वाले के अंदर भावना है कि मैं कुछ करूंगा, कार्य करूंगा, ऐसा सोचता हुआ ये जा रहा है। हरिष्यामि इति व्रजति। वैसे हम यूं भी कह सकते हैं इसको, करिष्यति इति व्रजति, एक सामान्य रूप में, कि ये करेगा इसलिए जा रहा है, अगर मैं पूरी बात पता है तो। तो यहाँ पर दोनों अवस्था में हो गया, क्रियार्थ क्रिया उपद होने पर भी और सामान्य रूप से भी। लेकिन प्राय करके इस सूत्र को बोलते समय हमारा ध्यान केवल एक ही बात पर रहता है कि शेष अर्थ में, क्रियार्थ क्रिया लेते ही नहीं, जबकि सूत्र में ये भी प्रविष्ट है अर्थ। केवल लिट लकार करने के लिए ही इस सूत्र का स्मरण करते हैं बस। पीछे सूत्र जहां आया था वर्तमान लट, और वर्तमान लट के आगे सूत्र आया था लटः क्षत्रिय शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। ठीक वही शैली यहाँ पर भी आ रही है कि पहले लृट लकार बोल दिया, लृट शेषेच, अब आगे क्योंकि उनका नाम भी रख दिया था ना तब सत, तो नाम रख दिया, तो अब नाम कह करके, लेकिन है तो वही शैली बिल्कुल कि लट के स्थान पर क्षत्रिय शानच होते हैं। ये भी यही कह रहा है कि लृट के स्थान पर क्षत्रिय शानच होते हैं। अब विकल्प भी साथ में सूत्र में कहा गया है, कहीं अपवाद न बन जाए। तो लेटः षष्ठे क्वचनांतम सत प्रथमैक क्वचनांतम वा अव्यपदम। यहाँ ये भी आक्षेप कर सकता है कोई कि लिट पीछे आ तो रहा था, उसकी अनुवृत्ति ले आते और षष्ठी में बदल देते, दोबारा फिर लिट कह दिया गया है। तो कुछ न कुछ तो विशेषता होती ही है जब पाणिनि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बिना उसके भी काम चल जाए फिर भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी इस तरह से अर्थ निकाला जाता है कि दोबारा जो कहा गया है यहाँ पर, दूसरा यह है कि वा भी साथ में है इसमें। तो पहले तो वा के अर्थ को खोलते हैं लोग कि विकल्प से जो यहाँ कहा गया है इसको एक व्यवस्थित विभाषा के रूप में लेते हैं, और व्यवस्थित विभाषा एक ही विषय में दो प्रकार के शब्दों को नहीं बनाती है, ध्यान रखना।
व्यवस्थित विभाषा किसी विषय में एक प्रकार के शब्द, दूसरे विषय में दूसरे प्रकार के शब्द, यानी एक ही अर्थ में दो प्रकार के शब्द नहीं बनते हैं, वो तो सामान्य विभाषा हो गई। तो व्यवस्थित विभाषा मान करके इसमें क्या करेंगे कि जहां पर पीछे कहा गया था वर्तमाने लट और आगे कहा गया था कि लटः क्षत्रिय शाणचाव प्रथमा समानाधिकरणे, तो वो बात यहां भी घटाएंगे कि लिट लकार के स्थान पर जो क्षत्रिय और शानच करेंगे तो वो क्षत्रिय शानच व्यवस्थित विभाषा मान करके जहां पर अप्रथमा समानाधिकरण है, अप्रथमा समानाधिकरण, तो वहां तो नित्य करेंगे, व्यवस्थित विभाषा हो गई ना। अब विकल्प वाला पक्ष कहाँ लगेगा कि जहां अप्रथमा समानाधिकरण नहीं है वहां विकल्प हो जाएगा, अर्थात प्रथमा समानाधिकरण में। तो प्रथमा समानाधिकरण में हम लिट लकार भी प्रयोग कर सकते हैं, क्षत्रिय शानच भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहां पर अप्रथमा समानाधिकरण है वहां पर नित्य ही होगा ये। और हम वाक्य में भी देख सकते हैं कि क्या हम विकल्प वाला दूसरा पक्ष ले सकते हैं यहाँ पर, तो प्रयोग करके देखो उसको। कि जैसे उदाहरण यहाँ बन रहा है, करिष्यंतम देवदत्तम पश्य, इस पर विचार करके देखो। और यहां हम दोनों बातें ले लें कि लिट के स्थान पर क्षत्रिय शानज होते भी हैं और नहीं भी होते, तो होते हैं का तो ये प्रयोग हो गया करिष्यंतम देवदत्तम पश्य, हमने क्षत्रिय प्रत्यय कर लिया। अब क्षत्रिय प्रत्यय न करके बनाना वाक्य ये, कहाँ गई तेजस्विनी, कहाँ चली गई? बनाओ बनाओ, लेट लकार बोलना और अर्थ निकल आए कि जो करेगा ऐसे देवत्व को देखो, करो। यो करिष्यति एवं, ये क्या हो गया? अरे सीधे प्रत्यय से अर्थ निकालो ना, लिट लकार से। ये यो क्या होती है? क्या यहाँ ऐसा बोलना है इनके, यह करिष्यति तम पश्य, यहाँ ऐसा कहाँ बोल रहे, सीधा बोल दिया करिष्यंतम देवोत्तम पश्य, कितना सरल वाक्य हो गया। तो ये है नित्यता, यहाँ हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब प्रथमा समानाधिकरण में ले लो कि करेगा ऐसा देवदत्त, विशेषण ही तो बनेगा, करिष्यन देवदत्तः, और करिष्यन देवदत्तः और करिष्यते करिष्यति, ये देवदत्तः करिष्यति, बस सीधा बोल दो देवदत्त करेगा, क्योंकि वहां देखो इसके द्वारा उसके लिए उससे उसमें उसका ये अर्थ नहीं आ रहे हैं ना, तो इसलिए यहां पर व्यवस्थित विभाषा मान करके अब प्रथमा समानाधिकरण में नित्यता रहेगी और प्रथमा समानाधिकरण में विकल्प हो जाता है, ये तात्पर्य है। यदि भी ये सब बातें यहाँ नहीं है प्रथमा वृत्ति में, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न यदि उठता है तो इस तरह से समाधान करेंगे। तो इसलिए इन्होंने उदाहरण दिए हैं यहाँ पर कि करिष्यंतम देवदत्तम पश्य, अब क्योंकि धातु वह पद की है, ये तो आत्मनेपद में शानच हो जाएगा, करिष्यमाणम देवदत्तम पश्य। फिर वहां पर सूत्र वो भी था आगे, लटः क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे लक्षण हेतु हो क्रियाया संबोधने च, हाँ संबोधने च था पहले, तो संबोधने च में संबोधन में भी तो किया गया था क्षत्रिय शानच, वो संबोधन में यहां भी हो जाएगा क्षत्रिय शानच। तो हे करिष्यन हे करिष्यमाण, यहाँ संबोधने च वाला अर्थ भी ले लिया गया। फिर तीसरा सूत्र था वहां पर लक्षण हेतु हो क्रियाया, कोई ऐसी क्रिया जो लक्षण बन जाती है तो वहां पर भी क्षत्रिय शानच किए गए थे लट लकार के स्थान पर। तो ऐसे यहाँ पर भी कोई कहीं रह रहा है, क्यों रह रहा है? अर्जन करेगा इसलिए,
तो अर्जयिष्यमाणो वसति, शानच हो गया है ये, तो लक्षण हेतु क्रिया वाला वो भी ले लिया है। तो इस तरह से पीछे का सारा विषय यहाँ आ चुका है कि जहां जहां क्षत्रिय शानच लट लकार में किए गए थे, लट लकार के स्थान पर, ठीक उसी प्रकार से लिट लकार के स्थान पर भी हो जाएंगे। और प्रथमा समानाधिकरण का इन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि ये तो प्रत्युदाहरण की बात होती है, वहां पर फिर सिद्ध भी करते हैं कि ये कैसे हो गया प्रथमा में, तो फिर उसके समाधान फिर अलग अलग प्रकार के निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर विकल्प वाला पक्ष उस तरह से नहीं बन रहा है, जैसे इन्होंने करिष्यंतम देवोत्तम पश्य सूत्र का तो अर्थ ये हुआ ना कि विकल्प करके क्षत्रिय शानच होते हैं। तो जरा देखना है उदाहरणों में कहीं विकल्प का दूसरा पक्ष मिल रहा है, देखो ढूंढो। मिल रहा है दूसरा पक्ष, लेट लकार का प्रयोग है कहीं यहाँ? नहीं कहीं है। भी नहीं। तो ये बातें जो है ना बहुत सी ऐसी हैं जो इस प्रश्नावृत्ति में संशोधन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बातें अनिवार्य होता है बताना। सूत्र का अर्थ अब कोई प्रश्न कर बैठेगा छात्र प्रश्नावृत्ति पढ़ते पढ़ते कि वाह यहाँ कहा गया है, विकल्प का दूसरा पक्ष तो है ही नहीं उदाहरणों में, तो वो दिखाना चाहिए था यहाँ। तो वही तात्पर्य है कि व्यवस्थित भाषा प्रश्नावृत्ति होने पर भी खोलना पड़ेगा इसको, तभी वो बन पाएगी बात। क्योंकि यहाँ पर अगर हम दूसरा पक्ष दिखा देंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नित्य कर रहा है ना, व्यवस्थित भाषा माना हमने, तो जहां जहां लट के स्थान पर क्षत्रिय शानच हो रहे हैं अप्रथमा समानाधिकरण में, वहां वहां तो नित्य करेगा ये, और प्रथमा समानाधिकरण यदि कहीं होता है तो वहां पर विकल्प से करेगा। आपको ये प्रश्न कर सकता है प्रथमा समानाधिकरण प्राप्ति ही कैसे हो जाएगा? तो ऐसे वैदिक वाक्य भी मिलते हैं, वैदिक वाक्य बहुत से ऐसे आते हैं, और फिर व्यत्यय बहुलम सूत्र है ही, तो वहाँ लिट लकार भी प्रयोग करते हैं, और लिट के स्थान पर क्षत्रिय शानच भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि ये जो लिटः सद्वा जो सूत्र है या लिट शेषेच, ये सामान्य भविष्य काल में ही तो विधान कर रहा है लिट शेषेच लिट लकार, और जहाँ ये लिट कर रहा है वहीं पर ये अगला सूत्र क्षत्रिय शानच कर रहा है, क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहा है अपवाद के रूप में अनद्यतने लुट, तो ये अपवाद के रूप में आ रहा है, तो यदि भविष्यत काल अनद्यतन हो जाएगा तो वहां पर लुट बन रहा है उसका अपवाद। ठीक है ना। लेकिन एक वैदिक वाक्य ऐसा मिलता है जहां पर श्वः शब्द का प्रयोग किया है, और वाक्य है कि श्वः अग्नीन आधास्य माने न, ऐसा व्यक्ति जो कल को अग्नि का आधान करेगा उसके द्वारा। तो प्रश्न उठेगा कि आपने श्वः का तो प्रयोग कर दिया, तो स्पष्ट है कि अनद्यतन भविष्य हुआ, तो अनद्यतन भविष्य हुआ तो आप तो लुट ही तो करोगे अब, तो लुट के स्थान पर ये आप शानच कैसे ले आए? शानच तो लिट के स्थान पर है। आधास्य माने न, आधास्य मान में शानच किया गया धा धातु से, और लिट के स्थान पर किया गया, यही पता लग रहा है क्योंकि सिया प्रत्यय तो लिट में ही होता है, सियतासी लिरे लुटो हो। तो इस वाक्य को देख करके ये तो सिद्ध हो ही रहा है कि लिट लकार अनद्यतन भविष्य में भी हो जाता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए सूत्रों से क्या समाधान निकालते हैं? तो बहुत सरल समाधान है कि ये जो सूत्र है ना अनद्यतने लुट, पाणिनि ने सूत्र की रचना ही ऐसी की है कि अनद्यतन को पहले रखा है, लुट को आगे रखा है, तो योग विभाग सरल हो गया ना। कर दो इसको अलग, अब अनद्यतने को अलग कर दो। अब ऊपर से क्या अर्थ आएगा कि अनद्यतने भविष्यति काले लिट प्रत्यय भवति, लिट की अनुवृत्ति ले आओ, अनद्यतन भविष्यत में भी लिट हो जाता है। आगे फिर लुट लकार बोल करके, लुट सूत्र बोल करके और अनद्यतने की अनुवृत्ति ले लो, तो फिर अर्थ हो जाएगा कि अनद्यतन भविष्यत में लुट भी होता है, वो एक समुच्चयात्मक हो जाएगा फिर। तो इस तरह से जो हम भाषा में भी जो प्रयोग कर देते हैं ना कहीं कहीं पर, क्योंकि लिट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं लोग, लुट का कम करते हैं, तो वो अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इस समाधान का सहारा ले सकते हैं।
कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है यदि किसी ने श्वः शब्द का प्रयोग कर दिया और लिट भी प्रयोग कर दिया तो। हाँ, ठीक है कि सामान्य रूप से हम सूत्रों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे प्रयोग हम ऋषियों पर छोड़ दें, उन्होंने किया है तो ठीक है, लेकिन करता है कोई तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं है उसकी। दूसरा ये भी है कि अनद्यतन में जो समास करते हैं तो बहुरी ही समास, हम तत्पुरुष भी तो कर सकते हैं, न अद्यतन अनद्यतन, लेकिन बहुरी ही समास करते हैं कि जिसमें अद्यतन है ही नहीं। अब किसी ने एक वाक्य बोला, मान लो कि अद्य शोभा, आज या कल मैं जाऊंगा, अद्य शोभा अहम, क्या बोले अब, गंतास्मि या गमिष्यामि, बोलो। अब यदि यहां पर हम बहुरी समास न करें, केवल तत्पुरुष कर दें, तो न अद्यतन अनद्यतन, आज का नहीं होना चाहिए। तो अद्य शोभा में अद्य बोल दिया ना, तो अब तो फिर गंतास्मि बोलना पड़ेगा ना उसको, या नहीं? अद्य जैसे गमिष्यामि। अद्य शोभा, आज या कल मैं जाऊंगा, तो न अद्यतन अनद्यतन। यहाँ दो बातें हैं, जैसे न अद्यतन अनद्यतन, आज का नहीं है, तो कोई कह सकता है मैंने श्वः बोल तो दिया है, मैंने श्वः बोल तो दिया, तो श्वः बोल दिया इस कारण से, इस कारण से लुट ही तो होना चाहिए। अब भले ही उसने अद्य बोला है, लेकिन श्वः भी तो बोल दिया साथ में, तो न अद्यतन अनंतन, इसका सहारा मिल जाएगा। लेकिन बहुरी ही अगर कर दें कि न विद्यते अद्यतनम यस्मिन, जिसमें आज का है ही नहीं, तब होगा ये लुट। तो अद्य शोभा में आज का भी तो है, अद्य बोल दिया ना, तो कह सकता है गमिष्यामि, ठीक है। अद्य शोभा बोलेंगे तो गमिष्यामि बोलने की थोड़ी छूट है, क्योंकि संदिग्धात्मक हो गया ना, और जहां बिल्कुल अद्यतन है ही नहीं है, न विद्यते अद्यतनम यस्मिन, तो केवल बोलना पड़ेगा हमें श्वः गंतास्मि, तब ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे, अनद्यतने लुट, अनद्यतने सप्तम एकवचनांतम लुट प्रथम एकवचनांतम। तो बहुरी समासी किया है इन्होंने कि न विद्यते अद्यतनः यस्मिन, सो अनद्यतनः, अनद्यतने भविष्यति काले लुट प्रत्ययो भवति, तो श्वः कर्ता शो भोक्ता इत्यादि बन जाते हैं। बस यही है कि इसमें कालवाचक शब्द साथ में रहता है तो स्पष्टता हो जाती है, या फिर हम बुद्धि में ही उसको विचार करके बोल रहे हैं। स्वयं का यदि कोई वाक्य अपने लिए बोलना है, तो उस अवस्था में यदि कोई श्वः को नहीं भी बोलेगा और सीधा यही बोल दे कर्ता, कर्तास्मि, का हम कर्तास्मि, किसी ने कहा ये कार्य करो, कि हाँ हम कर्तास्मि, मैं करूँगा, और कर्तास्मि अगर वो बोल रहा है, श्वः नहीं बोल रहा है, आगे का समय नहीं बता रहा है, और कर्तास्मि बोलने मात्र से ही सामने वाला, क्योंकि जब बोलेगा तो भाषा वो भी तो समझ रहा होगा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आज तो करने वाला है नहीं है, अब नहीं तो इसने कर्तास्मि क्यों बोला है। तो इस तरह से बिना श्वः के भी, लेकिन अन्य कोई दूसरे के लिए बोलेंगे हम, तो वहां पर कालवाचक शब्द भी साथ में फिर आवश्यक बन जाता है बोलना। क्योंकि लिट शेषिचा ये नहीं कहता है कि श्वः या हम अन्य कोई कालवाचक शब्द लगा दें तो लिट लकार नहीं होगा, वो तो सामान्य रूप से कह ही रहा है कि लिट लकार हो जाता है भविष्य काल में, कालवाचक शब्द प्रयोग करो या न करो, लेकिन यहाँ पर कालवाचक शब्द की आवश्यकता पड़ जाती है लगाना। यही बात वहां घटती है भूतकाल में भी, लुंग में और अनद्यतने लंग में। अब जो यहां तक हमने अधिकार प्रारंभ किया था, देखो पहले तो चला था भूते का अधिकार, भूते से पहले तीनों काल में होने वाले प्रत्यय थे, ठीक है ना, सामान्य रूप से अनुबंध आदेश यहां से प्रारंभ किया था हमने। फिर भूते का अधिकार चला, भूतकाल वाले हो गए, फिर वर्तमान लट से वर्तमान का अधिकार चला, ये वर्तमान काल के हो गए, फिर ये थोड़े ही सूत्रों में, ज्यादा नहीं, ये भविष्य काल का हो गया यहां तक, अनद्यतने लुट तक। अब आगे
न तो भूते है, न वर्तमाने है, और न ही भविष्यत है। सारे कालों को हटा दिया गया, काल से मुक्त कर दिया गया है सूत्रों को। तो आगे आने वाले जो प्रत्यय हैं अब ये, जब कोई भी कालवाचक शब्द साथ में नहीं कहा जा रहा है तो क्या अर्थ निकलेगा? सभी कालों में। सभी कालों में, वर्तमान भूत भविष्य से कोई संबंध नहीं है, तो ये सभी कालों में प्रत्यय होते हैं। इसलिए यही अर्थ निकलता है यहाँ पर कि इसके आगे इन्होंने बता भी दिया है कि इस सूत्र में कोई काल नहीं कहा है तो सामान्य करके तीनों कालों में घय होगा। और ये बात आगे भी चलेगी, अब केवल इसी सूत्र में नहीं, आगे भी। तो सूत्र है पद रुज विष स्पृशो घय। पद रुज विष स्पृश पंचम एक वचनांतम, घय प्रथम एक वचनांतम। पद रुज विष स्पृश धातुएं गिन दी गई हैं। इत्येतेभ्यो धातुभ्य घय प्रत्ययो भवति। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि घय आगे हम भावे सूत्र से कर तो रहे हैं, तो वो क्या पद रुज विष स्पृश से घय करने के लिए पीछे हट जाएगा? वो यहां भी कर देगा, बन जाएंगे ये शब्द पादः रोगः वेशः स्पर्शः। लेकिन उससे करेंगे तो भाव में करेगा वो। यहां तो भावे का अधिकार नहीं चल रहा है अभी, और जब नहीं चल रहा है तो फिर कर्तरीकृत सूत्र ही तो आएगा। तो ये कर्ता में करने वाला है ये घय प्रत्यय, बहुत अंतर है। इसलिए विग्रह करते समय ध्यान रखना होता है। हम कर्ता में विग्रह करते हैं कि पद्यते असौ पादः। अब पद्यते में यह देख करके ये मत लगा लेना कि ये सार्ध धातु के यज्ञ वाला यह है, ये दिवादिभ्य है, श्यन वाला श्यन है, कर्ता में ही है ये, तभी तो असौ बोल रहे हैं। तो पद्यते असौ पादः, जो गमन करता है उसे कहते हैं पाद, पैर को बोलते हैं। रुजति असौ रोगः, जो रोगी बना देता है, क्योंकि रुज धातु का अर्थ तो वही होगा, फिर उसी धातु से बोलेंगे ना। रुज रोगे, पाणिनि ने भी ऐसी तो बोला है, या और कुछ अर्थ है? रुज रोगे ऐसा ही है शायद। जो भंगे नहीं, रुजो भंगे वो अलग है, वो ओदित है। रुजो भंगे केवल रुज धातु जहां है, ये तो वादी उसकी है, तुदादी गण की होनी चाहिए। और हाँ, चुरादी चुरादी है चुरादी गण की। नहीं, रुजो, अच्छा हाँ ठीक है, रुज चुरादी गण वाली वो अलग है। रुज चुरादी गण, हिंसा, रुज हिंसा। हाँ वो हिंसा भी हानि पहुंचाना ही होता है, रोग हानि पहुंचाता ही है। हम यूँ भी कह सकते हैं रोजयति इति रोगः, जो रोगी कर देता है उसको रोग कह सकते हैं, जो हिंसा हानि पहुंचाता है। और जो तुदादी गण में वो वही है रुजो भंगे। तुदादी गण में क्यों गुण नहीं होता ना, यहाँ पर रुजति असौ रोगः, तो रुजो भंगे, तो भंग यही है कि कोशिकाएं भंग होती हैं, रोग होता है व्यक्ति, तभी तो अंदर पीड़ा होती है शरीर के अंदर। रोग से एक जो सामान्य अवस्था होती है व्यक्ति की, जो सुख अनुभव होता है स्वास्थ्य को लेकर के, वो अनुभव नहीं होता उस काल में, कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। तो वही है रुजो भंगे। तुजति असौ रोगः, ये कर्ता में हो गया। ऐसे ही विष धातु से जब बनाया है तो विशति असौ वेशः, तो कौन क्या अर्थ बनेगा? प्रवेश करने वाला। विशति असौ वेशः। ऐसे ही स्पृशति स्पृशति इति स्पर्शः। अब यहाँ पर अगर हम यूं ही अर्थ ले लें कि जो छूने वाला है, छूता है किसी वस्तु को, उसको स्पर्श कहेंगे, तो यहाँ पर फिर वार्तिककार ने थोड़ा एक सीमा बांध दी है, बंधन लगा दिया है। वहाँ ये कहा गया है कि स्पृश उपतापे। आप जो इस सूत्र में स्पृश धातु से जो घय प्रत्यय कर रहे हो, ये उपताप अर्थ में ही होता है, अन्य किसी अर्थ में नहीं होता है। तो उपताप का तात्पर्य रोग। तो स्पृशति इति स्पर्शः का तात्पर्य रोग को बोलते हैं स्पर्श। अच्छा जी, वेशा को कहाँ प्रयोग करते हैं?
विषह प्रवेश करने वाला यदि कहीं प्रयोग में आ रहा है तो यद्यपि घय प्रत्यांत भी बनेंगे ये शब्द भाव में भी घय प्रत्यय करके बनते हैं ये। जैसे स्पर्श हम ये जो गुण बोलते हैं उसका वायु का गुण स्पर्श है, तो वहां पर भाव में ही है वो। स्पर्श गुण है ना, गुण तो भाव में ही होते हैं प्राय करके, तो वहां पर भाव में भी घय प्रत्यय करके बना लेंगे। और कर्ता में जैसे रोग अर्थ में लिया है स्पर्श, यहां पर ये कर्ता में बनेगा। स्पृशति इति स्पर्श, जो शरीर को लग जाता है, शरीर को जो छूता है, रोग आते ही हैं शरीर में, तो इस तरह से ये रोग अर्थ में है। और दूसरी बात यह है कि आगे अब जो और सूत्र आ रहे हैं, ये तो ठीक है हमने 4 धातुओं से घय प्रत्यय ले लिया, आगे जब तक भावे सूत्र नहीं आ जाएगा, बल्कि भावे के आने के बाद भी, भावे के आने के बाद भी नहीं, बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जो कि आगे आने वाले सूत्रों से विहित प्रत्ययों के अपवाद बनेंगे। लेकिन ये जो 2 सूत्र पहले दे दिए हैं भावे से इन्होंने, ये दोनों सूत्र कर्ता में करेंगे, यहाँ कर्तरीकृत सूत्र लगेगा। तो एक सूत्र और रह गया है, वो अलग से धातु क्यों बोली गई है इसमें, इसी में जोड़ सकते थे हम पद, रुज, विष, स्पृश और श्री भी कह सकते थे यहीं साथ में, लेकिन वो अलग से इसलिए लिया है क्योंकि स्थिर विशेषण भी लगाना है वहां पर। तो श्री स्थिरे, श्री में कोई विभक्ति नहीं है तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश मानेंगे, स्थिरे सप्तम एकवचनांतम। अब स्थिरे का संबंध हम कहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि कर्तरीकृत से कर्ता में हो रहा है ये, तो स्थिरता कहाँ देखी जाएगी, कर्ता में, क्योंकि जिस शब्द को प्रत्यय, जिस वस्तु को शब्द कहेगा उसी में स्थिरता देखी जाएगी। तो स्थिरे कर्तरी, अब स्थिर का तात्पर्य क्या होगा, दीर्घ काल तक चिरस्थायी होने वाला, वही तो स्थिरता तभी तो होगी। तो स्थिरे अर्थात कालांतर स्थायी नहीं कर्तरी, श्री धातु हो घय प्रत्यय भवती। अब श्री का तो अर्थ गति मात्र होता है देखा जाए तो, लेकिन जिसकी गति लंबे काल तक चलती है। चंदन की गंध देखी है नहीं चंदन की गंध, कमरे में कहीं चंदन रख दो और चंदन को अब बाहर भी निकाल दो तो कई घंटों तक, बल्कि हो सकता है कई दिनों तक भी। ऐसी हींग का तो बहुत ही ज्यादा होता है, किसी पात्र में, किसी डिब्बे में, शीशी में हींग को रख के और बंद कर दो ढक्कन उसका। अब उसको हींग को निकालो कुछ समय रखने के बाद, साबुन से भी धो दो, गर्म पानी से धो दो और फिर सूंघना उसकी गंध जाती ही नहीं बहुत दिनों तक। तो ऐसे ही चंदन का है, ये भी गंध में बहुत तीव्रता रहती है इसके, काफी लंबे काल तक गंध रहती है। तो ये सार जो शब्द है ये ठीक है श्री धातु गति अर्थ में आती है, लेकिन यहाँ पर जो गति से तात्पर्य है उसकी विद्यमानता, उसकी उपस्थिति, तो ये इसी के साथ हम प्रयोग होता है। चंदनस्य सारः, चंदन सारः, या खदिर, खदिर का जो वृक्ष है तो वो भी, वो जिससे कत्था बनता है, लाल रंग का होता है ना, वो जो पान में लगा करके लोग सेवन करते हैं, कत्था चूना जो शब्द प्रसिद्ध है ये, तो कत्था उसका खदिर की ही लकड़ी होती है, वो बहुत गहरा लाल रंग होता है इसका, तो वो भी उसकी भी गंध रहती है अच्छा जो हाँ उसको गंध या कलर, अब वो गंध अर्थ में लिया जाएगा या उसकी लालिमा बहुत अधिक तीव्र रहती है, इस रूप में भी ले सकते हैं। जरा सा डाल दो, क्योंकि पान में लेते भी हैं तो पान खा करके जो मुंह लाल होता है ना, वो खदिर से ही तो होता है। कत्था अगर ना हो तो लाल मुंह नहीं होगा उससे। और बहुत से लोग तो केवल इसी कारण से ही पान खाते हैं, कोई लाल मुंह दिखाई देता है वो अच्छा लगता है उनको। बहुत से लोग फिर तम्बाकू आदि का सेवन करते हैं उसमें मिला करके, वो एक अलग चीज है, वो तो फिर नशे का रूप ले लेता है। तो इस तरह से ये सामान्य सूत्र ही है, कोई ज्यादा व्यापक शब्द नहीं बनते हैं ऐसे, तो एक ही शब्द है सार शब्द। और वैसे सार हम भाव में भी बना सकते हैं, सरति इति, यानी कि सरति नहीं कहेंगे फिर वहां पर, केवल शरणम इति सारः। तो इस तरह से ये भावे सूत्र से पहले 2 सूत्र ये आ गए। अब यहाँ पर भावे का जो अधिकार चलेगा, ये
कहाँ तक है ये? 112 संख्या तक जाएगा। तो 112 संख्या तक यदि देखें हम तो 18वें सूत्र से प्रारंभ हो रहा है ये, और 112 तक जाएगा तो लगभग कितने, 94 सूत्रों तक हुआ। 12 में से 18, हाँ 6 बढ़ा दो इधर, केवल 12 और 6 18, 94। तो इतने सूत्रों तक जाएगा ये अधिकार। तो ठीक है, इसको फिर कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ